अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी। आप लोगों का उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। जो सिलसिला हमने स्टार्ट किया था डेली बेसिस पे करंट अफेयर का, उसी सिलसिले में आज भी हाज़िर हुए हैं जी। तो इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे 20 फरवरी की, क्योंकि आज डेट है। तो 20 फरवरी के रेलिवेंट कुछ चीज़ें होंगी और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो जो पेपर में आ सकते हैं वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप देखिएगा तो लीप ईयर है जी, ये जो साल जा रहा है यानी फरवरी का महीना इस दफ़ा 29 का है। तो आपको पता होना चाहिए कि लीप ईयर जो है वो क्या होता है कि हर चौथा साल जो आता है ना जी, यानी कि 4 साल बाद फरवरी जो है ये 29 का होता है जी। तो ये जो साल जा रहा है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा साल है, तो इसे लीप ईयर बोला जाता है। क्योंकि वैसे 28 का फरवरी होता है, तो इस दफ़ा 29 का है। तो लीप ईयर आपने याद रखना है जी। तो इधर अगर आप देखें तो ये 20 फरवरी को ना मनाया जाता है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, यानी लोगों में अवेयरनेस जो है वो पैदा की जाती है कि इंसाफ के रेलिवेंट जो है ना चीज़ें, तो इसको वर्ल्ड सोशल जस्टिस के तौर पे भी मनाया जाता है 20 फरवरी को। फिर एक स्टेट है इंडिया की, इसका आपने नाम याद रखना है मिज़ोरम। ये इंडिया की स्टेट थी, लेकिन 20 फरवरी 1987 में ना, ये पहले आपने याद रखिएगा कि ये जस्ट एक यूनियन टेरिटरी थी, लेकिन 1987 में ये बाकायदा स्टेट बन गई थी इंडिया की, 20 फरवरी 1987 में। फिर ये जो फरवरी का महीना है ना, इसके लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ये लीस्ट पॉपुलर मंथ होता है फॉर न्यू बर्थ, यानी इसमें सब महीनों से सबसे कम जो बच्चों की पैदाइश होती है वो फरवरी के महीने में ना होती है। तो लीस्ट जो है ये पॉपुलर मंथ फॉर न्यू बर्थ है जी। इसी तरह आप देखें तो 20 फरवरी 1962 को जॉन ग्लेन बंदे का नाम है, जो पहला अमेरिकन है जो अर्थ ऑर्बिट में गया था जी। तो ऑर्बिट प्लेनेट अर्थ जो है ना, यानी कि अर्थ के ऑर्बिट में, ऑर्बिट आपको बता दूं कि ये जो सन है ना जी, ये सन के गिर्द जो है प्लैनेट्स घूमते हैं जी। तो ये आपने ज़हन में रखना है कि एक बाकायदा इसका ऐसे ऑर्बिट बनता है और हर प्लैनेट अपने अपने ऑर्बिट में ऐसे घूमता है। तो आपको पता है सबसे पहले जो है कि वो ये मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर आ जाता है जी, फिर यूरेनस आ जाएगा, अपना सैचरन है, यूरेनस है, ठीक है ना जी। तो नेपच्यून है जी। ये 8 प्लैनेट हैं जी जो अपने अपने ऑर्बिट के गिर्द घूमते हैं जी। तो ऑर्बिट आपने याद रखना है। तो इसको याद करने के लिए इस तरह भी कर सकते हैं, एम वैम जे सन, यानी कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैचरन, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये ऑर्बिट में गया था जी। ये जॉन ग्लेन जो है ये ज़मीन के जो ऑर्बिट है जिसमें घूमती है सूरज के गिर्द, उसमें गया है जी। अब ना एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि अमेरिका ने 5 लेडीज़ की ना फीचर्स यानी उनकी पिक्चर्स को अपनी करेंसी में ऐड किया था, और उनमें से एक औरत है वो चाइनीज़ अमेरिकन या उसे एशियन अमेरिकन भी आप कह सकते हैं कि ये लेडी बाई बर्थ चाइना की है, लेकिन ये अमेरिका में रही है। तो इसका नाम है अना मे वोंग। ये आपने याद रखिएगा जी, फर्स्ट एशियन या फर्स्ट चाइनीज़ अमेरिकन या फर्स्ट एशियन अमेरिकन आप कह सकते हैं। इसकी फीचर्स जो है, इसकी पिक्चर्स जो है वो यूएस करेंसी में ऐड हुई है जी। तो इसके अगर आप पीछे अगर जाए तो ये 1920 में हॉलीवुड की का हिस्सा बनी थी, लेकिन वहाँ पे रेसेस की वजह से, यानी वहाँ के लोग जो थे वो पसंद नहीं करते थे कि लीडिंग रोल जो है वो किसी आउट ऑफ कंट्री बंदे को दिया जाए, तो इसको लीडिंग रोल नहीं दिया जा रहा था। लेकिन 1922 में इसको फिर लीडिंग रोल मिला था, किंग चाइना टाउन एक अपना मूवी आई थी उसके अंदर। तो फिर अब जो है कि अमेरिका ने इसका नाम जो है वो दिया है यूएस करेंसी में। इसके साथ 4 और लेडीज़ हैं जी। अब याद रखिएगा कि डॉक्टर सिले राइड है जी, माया एंग्लो है, वेल्मा मैन किलर है जी, नैना ऑल्ट्रो वैरन। ये 4 लेडीज़ ये है और 5वीं ये है जिनको अमेरिका ने अपनी करेंसी के अंदर जो है उनकी फीचर्स को ऐड किया है जी। तो ज़्यादा अहम क्वेश्चन इसका है जी
कि एना मे वोंग जो है ये चाइनीज़ अमेरिकन है जी, तो फर्स्ट एशियन अमेरिकन औरत जो है जिसको चाइना ने अपनी करेंसी में उसकी फ़ीचर्स को ऐड किया जी। इसी तरह आप याद रखिएगा कि एक जीबी से खबर है, गिलगित बल्तिस्तान आपको होता है कि फेडरली एडमिनिस्ट्रेड नादरन एरिया बोला जाता है जी, फाना फेडरली एडमिनिस्ट्रेड नादरन एरिया। जीबी को बाकायदा जो है वो सूबे का दर्जा दिया गया पीपल्स पार्टी के दौर में। तो ये सादिया दानिश जो है ना जी फर्स्ट वीमेन डिप्टी स्पीकर है जीबी असम्बली की। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जी, पेपर में आ सकता है। जैसे आपको होता है कि पहली वीमेन स्पीकर बनी थी फहमीदा मिर्ज़ा, जीडीए की आपको होता है ग्रैंड अलायंस की, वो उधर सिंध से थी फहमीदा मिर्ज़ा, उस वक्त पीपल्स पार्टी में थी, तो वो मेंबर बनी थी पहली स्पीकर जो है नेशनल असम्बली। और ये पहली हैं वीमेंस एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ जीबी असम्बली बनी है जी। और एक चीज़ आपने ये याद रखनी है कि चश्मा में आपको होता है कि पहले न्यूक्लियर प्लांट जो है वो चल रहे थे, जैसे कि आपको होता है कि कैनप था कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि विद द हेल्प ऑफ कनाडा लगाया गया जी। तो अब जो है 5th चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ना ये शहबाज शरीफ के दौर में 2023 में इफ्तिताह शहबाज शरीफ ने किया था, 12 मेगावाट की कैपेसिटी है जी इसकी। तो ये 5th चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट है जी। तो ये कुछ चीज़ें थी आज जो आपके साथ डिस्कस करनी थी। मज़ीद ये है कि आप दोस्त जो है फ़ीडबैक अपना ज़रूर दिया करें कमेंट के ज़रिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दिया करें। जो दोस्त प्रॉपर लेक्चर लेना चाहते हैं उनके लिए मैं नंबर छोड़े जा रहा हूँ, वो इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं जी 030675625356। इंशाल्लाह उनको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। जैसा कि आपको होता है जो जॉब्स आई हैं लेबर ऑफिसर की और ये असिस्टेंट जो है अपना जो इंस्पेक्टर हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, पीएमएसजी के, तो बाकायदा हमारा डिटेल सेशन होता है और इतनी डिटेल कि इंशाल्लाह आपको दोबारा किसी एकेडमी नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक ही दफ़ा पढ़ेंगे और इंशाल्लाह फिर पेपर पास होना शुरू हो जाएंगे। थैंक यू।